हेलो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन 5। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। कोई संख्या है, मैं बोल रहा क्या वो 0 पर समाप्त हो सकती है। जैसे 10 है तो ये 0 पे समाप्त हो रही है, तो इसके फैक्टर क्या होंगे, 2 5 जा 10 और 100, ये भी 0 पे समाप्त हो रही है, तो क्या 2 से 50, 2 से 25 और 5 5, यानी कि जो भी डिजिट 0 पे समाप्त होगी उसके फैक्टर क्या होंगे, 2 या 5। तो 6 की पावर n दिया हुआ है, 6 की पावर n, तो 6 के प्राइम फैक्टर क्या हुए, 2 3 जा 2 और 3, 6 की पावर n, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2 × 3 इसकी पावर n, यानी कि 2 की पावर n और 3 की पावर n। तो यहाँ पे 2 की पावर तो 2 तो प्राइम फैक्टर है और 5 नहीं है, इसलिए ये 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। तो 6 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का गुणनखंड नहीं है, इसलिए यह 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। 0 पर समाप्त होने के लिए हमको क्या फैक्टर चाहिए, 2 और 5। इसमें 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, इसलिए ये 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 अभाज्य संख्याएं हैं, क्यों हैं। तो यह अभाज्य संख्याएं क्यों हैं, हमें बताना है। अभाज्य संख्याएं क्या होती है, जिसके केवल 2 ही प्राइम फैक्टर हों, जैसे 3 5 7 11, ये क्या हैं, अभाज्य संख्याएं। 3 की टेबल में आता है और 1 की टेबल में, 1 और 3, तो इसके ये क्या है, 2 ही प्राइम फैक्टर है, इसलिए ये क्या है, अभाज्य अभाज्य। और ये पूछ रहा है भाज्य संख्या क्यों है, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होती है भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जिसके 2 ही अभाज्य गुणनखंड हो, और भाज्य संख्या क्या होती है, जिसके 2 से ज़्यादा प्राइम फैक्टर, जैसे 9 है तो 9 1 3 और 9, तो इसके अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, इसके 3, तो ये क्या है, एक भाज्य संख्या। जैसे 4 है, 4 किसकी टेबल में, 1 में 2 में और 4 में, तो ये भी क्या है, एक भाज्य संख्या। भाज्य संख्या कौन कौन सी है, 4 6 9 12, ऐसे ये भाज्य। तो अब ये बताने इसमें से भाज्य संख्याएं क्यों हो, तो इसमें 7 11 13 + 13, इसमें कॉमन आया 13 कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचा, 7 11 1 + 1 13 77 + 1 13 × 77 और 1 78। तो इसका एक तो प्राइम फैक्टर क्या होगा 13, और 78 के बहुत सारे प्राइम फैक्टर है, जैसे 2 से किया 39 और ये किया तो 3 से किया तो 13, तो 13 2 3 इसके बहुत सारे प्राइम फैक्टर, इसलिए ये क्या है, भाज्य संख्या है। और ऐसे ही ये 7 6 5 4 3 2 1 + 5, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 5, क्या करेंगे 7 6, यहाँ पे क्या बचा 1, 5 को बाहर निकाल दिया तो 1 बचा, 4 3 2 1
और प्लस में 1, 5 को बाहर निकाल दिया तो 1। अब 5 7 6 जा 42, 42 42 और 12 2 जा 24, 42 की ओर 24 को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 4 2 चौक 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 2 दूनी 4, 2 चौके 8 8 1 1008 प्लस 1, तो 5 इंटू ये क्या हो गया 1009। तो इसका एक तो अभाज्य गुणनखंड 5 है और इसके भी बहुत सारे अभाज्य गुणनखंड है, तो इसलिए ये क्या है, भाज्य संख्याएं हैं। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6।